एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर केयर स्टेप्स, जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली हम लोगों में से कई लोग इसको जानते भी नहीं और करते भी नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हेयर केयर रूटीन में आपको शामिल करना है। ये हेयर लॉस को रोकता है, आपकी स्कैल्प को बहुत ही क्लीन रखता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। और साथ ही हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा स्पीड अप मिल जाता है, हेयर लॉस भी कंट्रोल होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारी स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए तो आपको बेल आइकन प्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हेयर केयर स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको ऑयलिंग जरूर करनी है। जब भी आप शैम्पू करने जा रहे हो उससे पहले आपको ऑयलिंग जरूर करनी है। जैसे हमारी स्किन होती है तो हम लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। अगर हम लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करें तो हमारे चेहरे पे बहुत सारा रिंकल्स आ जाएगा और बहुत ही स्किन अच्छी नहीं दिखेगी, बहुत ही स्किन खराब होती जाएगी टाइम के साथ साथ। जो स्कैल्प है वो भी स्किन होती है और उसको भी मॉइस्चराइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपने स्कैल्प को ड्राई होने से बचाने के लिए, साथ ही बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए, बालों को शाइनी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि वीक में कम से कम 2 बार हम अपने बालों में, स्कैल्प में ऑयल अप्लाई करें। आप किसी भी ऑयल को यूज कर सकते हैं अपने बालों के लिए, बट कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है। आप कई ऑयल मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का गुनगुना कर रही हूँ इस ऑयल को। इसके लिए मैंने डबल बॉइलिंग मेथड का यूज किया है। डायरेक्ट फ्लेम पे रखने से ज्यादा बेहतर है कि आप डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से ऑयल को हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए। गुनगुना ऑयल जब आपके स्कैल्प में जाता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और साथ ही स्कैल्प के अंदर, पोर्स के अंदर मॉइस्चर को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाता है ऑयल का। और अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, कई बार डैंड्रफ नहीं होता है, स्कैल्प ड्राई होती है, लोग समझते हैं कि वो डैंड्रफ है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बालों में ऑयल अप्लाई करें। कम से कम वीक में 2 बार, शैम्पू करने से पहले जरूर अप्लाई करें। अपने बालों में ऑयलिंग करने के बाद जो ये स्टेप होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा आप। तो सबसे पहले गर्म पानी ले लीजिए, उसमें कुछ बूंदे आप इसेंशियल ऑयल्स के डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे तुलसी इसेंशियल ऑयल का यूज किया है, आप रोजमेरी, लेवेंडर, कोई भी इसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। उसमें एक कॉटन का कपड़ा थोड़ी देर के लिए डुबो के रखिए ताकि वो इसेंशियल ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। फिर उसके बाद इस गर्म कपड़े को आप अपने बालों में अच्छे से रैप कर लीजिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके बालों में बहुत ही अच्छे से स्टीम लग जाएगी। जो अब ऑयल है वो आपके जो पोर्स हैं स्कैल्प के, उसके अंदर तक चले जाएंगे। तो जैसे आप अपनी स्किन पे स्क्रबिंग करते हैं हफ्ते में 1 बार या फिर 2 हफ्ते में 1 बार, तो उसी तरह आपको अपने स्कैल्प में भी स्क्रबिंग जरूर करना चाहिए। तो स्कैल्प में स्क्रबिंग करने से क्या होता है कि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं स्कैल्प पे इकट्ठा होते जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और साथ ही जो भी एक्यूमिडेशन होता है ऑयल्स का या फिर पोर्स को क्लॉग करते हैं, जो डर्ट या डस्ट, तो जब आप अच्छे से स्क्रबिंग करते हैं अपने स्कैल्प की तो वो सारी चीजें, इंप्योरिटीज जो होती हैं, डेड स्किन सेल्स जो होती हैं, तो वो सारी चीजें हट जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प ब्रीथ कर पाती है प्रॉपर्ली। और जब आपकी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी, क्लीन हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपका हेयर ग्रोथ भी स्पीड अप होगा, हेयर लॉस भी कंट्रोल होगा और साथ ही आपके बाल भी हेल्दी होंगे। तो हेल्दी हेयर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्कैल्प हेल्दी हो। तो अपनी स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है और साथ ही स्क्रबिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्क्रबर कैसे बनता है स्पेशली स्कैल्प के लिए। तो इसके लिए बारीक वाली शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब शुगर ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसको भी मैं 3-4 टेबल स्पून के करीब ऐड करूंगी। तो ये क्या करेगा कि हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा, एट द सेम टाइम ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा। उसके बाद इसमें मैं रॉ एंड प्योर हनी ऐड करूंगी। हनी हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करेगा और साथ ही इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करेगा। अब मैं यहाँ पे लेमन ऐड करूंगी, कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे लेमन में ऐड करूंगी। लेमन हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये डैंड्रफ को भी खत्म करता है, साथ ही किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको क्योर करता है और साथ ही हमारे बालों को बहुत ज्यादा शाइनी बनाता है, चमकदार बनाता है। अब इसमें मैं क्या करूंगी कि फ्यू ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का ऐड करूंगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप ऐड करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि
अपने बालों में, स्कैल्प में इसको लगाना है, स्कैल्प में लगाना है, बालों में नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने स्टीमिंग की थी अपने स्कैल्प में। तो अब मैं क्या करूंगी कि कपड़े को हटा लूंगी, उसके बाद ये जो स्क्रबर है उसको लूंगी और अच्छे से अपने स्कैल्प में स्क्रबिंग करूंगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, कभी कभी एक्यूमुलेट हो जाता है डर्ट, डस्ट एंड ऑयल, और सारी चीजें मिक्स हो जाती है ना जब डर्ट, डस्ट एंड ऑयल, जो स्कैल्प का ऑयल होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ, तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, साथ ही डैंड्रफ कॉज होने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अगर हमेशा स्क्रबिंग नहीं कर सकते तो वीक में एक बार या फिर महीने में 2 बार, 2 वीक में 1 बार स्क्रबिंग जरूर करिए। अगर आप अपने बालों में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं लाइक हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट, तो आपको हफ्ते में 1 बार जरूर करनी चाहिए स्क्रबिंग। लेकिन अगर आप कुछ भी यूज नहीं करते, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज यूज नहीं करते अपने बालों में, तो आप कम से कम महीने में 2 बार जरूर स्क्रबिंग करिए अपने स्कैल्प की। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, स्क्रबिंग करने के बाद आप शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। तो शैम्पू से जब आप हेयर वॉश करते हैं तो मैं हमेशा बेबी शैम्पू का यूज करती हूँ। आपको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप बेबी शैम्पू का ही यूज करिए। तो बेबी शैम्पू क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा माइल्ड होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये डैमेज नहीं करता है बालों को। और ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये सारे स्टेप्स अगर आप अपने बालों में हेयर केयर रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ भी स्पीड अप होगा, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही आपका जो हेयर लॉस है वो भी काफी हद तक रुक जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बालों में डैंड्रफ होता है, उसकी वजह से हेयर लॉस होता है, या फिर अगर आप स्क्रबिंग कभी भी नहीं करते अपने स्कैल्प में तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोर्स में गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पोर बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ना डैंड्रफ होगा बालों में, ना ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी, और ना ही आपका हेयर लॉस होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।